वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि आज 5:40 तुम घायल होने वाले हैं और बुरी तरह से तुम संकट में पड़ने वाले हो। यह सच्चाई सुनकर अभी तुमको बकवास लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम सावधानी नहीं रखी तो पछताना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रह कुंडली द्वारा यह घटना सुनिश्चित हुआ है कि यह 24 घंटे का समय तुम्हारे लिए चारों तरफ से एक मुसीबत लेकर आने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी श्री शनिदेव और माता रानी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, जय माता दी, जय माता रानी अवश्य ही लिखें। भगवान श्री शनिदेव और माता रानी सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे, तो अपनी श्रद्धा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रकट करें। देखिए दोस्तों, आज शाम 5:40 बजे आपके कुंडली में ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ है जहां आपकी हर सुख चयन को छीन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ है जहां पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा, बल्कि उल्टा तुम्हें बेवजह तकलीफ दिया जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, यह कुछ समय के लिए होगा, क्योंकि ग्रहों की तो परिवर्तन होते रहता है और कुछ समय के लिए यह ग्रह तुम्हें सुनिश्चित यही कर रहा है कि तुम धैर्य रखो और हर परेशानी का सामना करते रहो, क्योंकि यह परेशानी कहीं ना कहीं आपको मजबूत करने के लिए आया है। हर किसी की जीवन में कुछ पल के लिए परेशानी आती है, लेकिन ऐसे वक्त में घबराने का नहीं है, बल्कि उसे सामना करने का होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो परेशानी का सामना करते हैं वह एक दिन जीवन में सफल हो पाते हैं। इसीलिए तुम्हें इस समय खुद को टूटने नहीं देना है, क्योंकि कुछ समय के लिए कष्ट पीड़ा तो आपको मिलेगा, लेकिन यही समय को जैसे ही आप झेलकर पार करोगे तो आपको जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। हर किसी की जीवन में कोई न कोई अच्छा समय आने से पहले बुरा समय जरूर आता है, और हर किसी की जीवन में ऐसा होता है ना, केवल सिर्फ आपके जीवन में बुरे वक्त आता है। यह तो प्रकृति का नियम है कि बुरा वक्त बिना आए किसी की जीवन में बदलाव संभव नहीं होता है, अच्छे दिन नहीं आते हैं। एक बात सुनने निश्चित कर देते हैं कि इस समय अगर तुम बेईमानी और गलत राह पर चलने की थोड़ा सा भी प्रयास किया तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, और यही चीज तुम्हें चारों तरफ से तकलीफें देगी। हां दोस्तों, अभी तुम जीवन में चाहे कितनी ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम बेईमानी किसी से किया, किसी से धन उधार लिया और बेईमानी कर दिया, या फिर किसी से धोखे से पैसा छीन लिया, या फिर किसी के साथ अगर गलत करने की चेष्टा किया, कि दोस्तों यही चीज तुम्हें बड़ा दुख तकलीफ देगी और तुम रोड पर आ जाओगे, लेकिन तुमने अभी भी सतर्कता से काम लिया और तुम बेईमानी का धन नहीं कमाया, एक दूसरे से बेईमानी नहीं किया, तो दोस्तों समझ लो कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से बचोगे। और ग्रह कुंडली द्वारा जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है वह तो यूं ही टल जाएगा। हां दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस समय जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बेईमानी का धन कमा रहे हैं, खुद का मेहनत छोड़कर एक दूसरे की खुशियां छीन रहे हैं, तो दोस्तों उसके साथ बहुत बुरा होगा और उन्हें जीवन में दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। आज का मुख्य विषय है कि तुम अगर एक भी चुप किया, एक भी गलती किया, तो दोस्तों चारों तरफ से आपको गंभीर रूप से तकलीफें दिया जाएगा और तुम्हें हो सकता है कि रोना भी बढ़ सकता है। अब गुरुजी आपको सचेत करने आए हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस समय आपकी लापरवाही और आपकी खुद की गलती तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आगे तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाला है, और वह खुशखबरी तुम्हें मिलेगी जिसका वर्षों से आप इंतजार कर रहे हैं। हां दोस्तों, लेकिन यह खुशखबरी आपको कैसे मिलेगी और जीवन में इसके लिए क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। लेकिन हां,
एक व्यक्ति अभी भी आपके जीवन में ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से, जिसके साथ रहने से अभी भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहे हैं, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं हो रहे हैं। तुम अभी तक जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम भी तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। हां दोस्तों, यही लोग तुम्हारे जीवन में एक रुकावट की तरह सफलता के रास्ते में खड़े हैं, जो हर बार तुम्हारी मेहनत का फल जब मिलने वाला होता है तो इसकी वजह से रुक जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें मेहनत का फल मिलने ही वाला है, लेकिन कोई बड़ी घटना आपके जीवन में अचानक ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपको मेहनत का फल नहीं मिला। इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अब तक आपके जीवन इतनी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाओं से क्यों घिरा हुआ है। आपके जीवन में बेझिझक इतनी परेशानी इतनी लंबे समय तक क्यों बना हुआ है और खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण आखिर क्या है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस वीडियो को समय निकालकर शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया तो आपकी वह सभी गलतियां के बारे में आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से बेवजह आपको तकलीफें मिल रही हैं और बेवजह आपको जीवन में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपकी खुद गलतियां ऐसी है जो हकीकत में आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब इसके बारे में आपको एक एक करके बताना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको यकीन हो जाएगा कि सच में गुरुजी हमने यह सब गलतियां करके खुद अपनी जीवन में बर्बादी लाए हैं। अभी भी आपके जीवन में कुछ काम बिखरे पड़े हैं, उनमें आपकी खुद की गलतियां शामिल हैं, लेकिन यह सभी गलतियों के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम उन सभी खुशखबरियों के बारे में जान लेते हैं जो आपको आज 5:40 बजे मिलने वाला है। उसे जानने से पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव अवश्य ही लिख देना और माता रानी का भी जयकारा लगा देना। इससे कि आपके जीवन में, आपके परिवार में धन की वर्षा होगी और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज शाम 5:40 बजे के उपरांत शनिदेव तुम्हें खुश करने वाले हैं। शनिदेव चाहते हैं कि तुम जीवन में बहुत दिनों से तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में आज तक कोई बदलाव नहीं हो पाया है, लेकिन तुम्हें पता है कि यह बदलाव क्यों संभव नहीं हो पा रहे हैं। कुछ तो कारण है, कुछ तो आपके अंदर खुद की गलतियां हैं, जिसके वजह से शनिदेव बार बार आपको मदद करते हैं या फिर मदद करना चाहते हैं, लेकिन बार बार मदद करने से इनकार करते थे। हम जानते हैं कि शनिदेव जैसे ही तुम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, वैसे ही शनिदेव आपको वह सारी खुशियां देंगे, वह सारी खुशखबरी देंगे जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने जीवन में दिन रात बेझिझक परेशान रहते हैं, जो खुशियों का आप भगवान के सामने कामना करते हैं। इसका मुख्य वजह आपकी खुद की गलतियां हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं मिल रहा है और वह कामना को भी शनिदेव स्वीकार नहीं कर रहा है। तुम देखे होंगे कि कई बार शनिदेव का कृपा बस मिलने ही वाला होता है, लेकिन किसी कारण से शनिदेव की कृपा से वंचित रह गए होंगे। आखिर ऐसा क्यों? अब मैं इसकी मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, तुमने आज तक सब कुछ अच्छा किया, हर लोगों की सेवा किया, मदद किया और यहां तक कि अपने माता पिता को भी खुश रखा। हम जानते हैं कि आप दयावान इंसान हैं, आपके अंदर एक भी कपट की भावना नहीं है, आपका हृदय एकदम पवित्र है और हमेशा आप अपने लिए जो करते हैं वह अच्छे करते हैं और आपको विश्वास भी है कि हमने जो कर्तव्य निभा रहे हैं वह अच्छे निभा रहे हैं और यह शनिदेव को काफी पसंद भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका सारा कर्तव्य और सारा मेहनत पर पानी फिर रहा है और इसी की वजह से तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग नहीं खुल रहा है। शनिदेव का सहारा तुम्हें नहीं मिल रहा है। बस इन गलतियों को अगर तुम अभी भी सुधार लेंगे तो शनिदेव तुम्हें मालामाल बन सकते हैं। शनिदेव आपकी उन्नति का द्वार अभी खुल सकते हैं और वह आपकी क्या गलती है। देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी आपके घर कोई काला कुत्ता आते हैं तो हमेशा ऐसे कुत्तों को आप अपमान कर देते हैं। ऐसे कुत्तों को आप एक जानवर समझकर, बेजुबान जानवर समझकर अपने घर से भगा देते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ता का स्वरूप शनिदेव से जोड़ा गया है। एक कुत्ता का महत्व शनिदेव के महत्व के बराबर है। अगर हम एक कुत्तों को सेवा करने से इनकार कर देते हैं या फिर उसे अपमान कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शनिदेव को हम अपमान कर रहे होते हैं। और कई बार आपके घर के मुख्य द्वार के चौखट पर काले कुत्ते आया है, और जब जब काले कुत्ते आया है तब तब शनिदेव ने आपसी परीक्षा ली है। अगर तुम इस समय वह एक छोटी सी कुत्ते को छोटी सी मदद कर देते, अपमान करने के अलावा उसे मदद कर देते, तो दोस्तों आज आपके भाग्य एवं तरक्की का द्वार खुल गया होता और जीवन में तुम जिस चीजों की तलाश कर रहे हैं वह सारे चीज यूं ही मिल गया होता। लेकिन तुमने आज तक आए हुए मौके को गवा दिया। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी आपके घर कुत्ता आए तो अवश्य ही उसे सम्मान करें और अपने घर की कोई भी रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे दोस्तों आपके घर की जो बंद दरवाजा है वह सभी खुल जाएंगे और तुम्हारी तरक्की का हरिद्वार खुल जाएंगे। एक छोटी सी गलती के कारण जीवन में कभी कभी बड़ी मुसीबत आ जाते हैं और बदलाव हमेशा के लिए रुक जाते हैं। और कई बार तुम जब रोड से गुजरते हैं तो ऐसे में भी कहीं पर कुत्ते दिख जाएं तो ध्यान रहे, अपमान करने के बजाय उसे आप अवश्य ही मदद करते। कई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम अपने घर में तो मदद कर देते हैं, लेकिन बाहर में अगर कोई कुत्ता दिख जाए तो उसे अपमान कर देते हैं, तो इससे भी हमारा तरक्की रुक जाता है और शनिदेव कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। इंसान दोस्तों कभी कभी यहां सही काम करते हैं तो कहीं दूसरे जगह गलत काम कर देती, तो तुम्हें जीवन में कभी भी कुत्तों को अपमान करने की कोई भावना नहीं रखनी है। जिस तरह आप अपने माता पिता की सेवा एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आप कुत्तों की भी सेवा करें, क्योंकि अगर उसकी आप सेवा करते हैं तो शनिदेव भी आपकी खुद रक्षक बनेंगे और जीवन में कोई बड़ी संकट नहीं आने देंगे। तुम बस आज के बाद शनिदेव की अपमान मत करना। यही आपकी खुद की गलती है जो कि हमने बताया। और यहां तक कि अब तुम कभी अपने से छोटे इंसानों की तुलना मत करना, कभी खुद पर घमंड नहीं करना और कभी किसी का मेहनत से कमाया हुआ पैसे पर लालच नहीं करना। यह भी कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलती होता है और इसके वजह से भी आपकी जो मेहनत का फल है वह नहीं मिल पाता है। जब तक शनिदेव हमसे नाराज रहेंगे तब तक हमें कोई भी परिणाम मेहनत का नहीं मिलेगा। इसलिए तुम जीवन में शनिदेव को खुश रखने के लिए शनिदेव का कृपा हमेशा अपने ऊपर बने रखने के लिए ध्यान रहे। ना किसी के साथ न्याय करें और ना ही किसी से भेदभाव करें, बल्कि अपने हृदय को नॉर्मल रखें, हर किसी के प्रति एक जैसा रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत करके सफल नहीं हो पाते हैं, तो वह दूसरों की मेहनत की तरक्की देखकर, दूसरों की खुशियां देखकर खुद अंदर ही अंदर जल जाते हैं। लेकिन यह चीज कहीं ना कहीं उसकी खुद की बर्बादी का कारण होती है, क्योंकि हमारे जो परमात्मा होते हैं वह हमारे आत्मा की बात जान जाते हैं कि हम इंसानों के प्रति क्या सोच रहे हैं। इसलिए तुम यह सोचो कि एक दूसरे इंसान अगर मेहनत से सफल हो रहे हैं तो मैं उनकी सफलता और तरक्की से क्यों जलूंगा, क्योंकि मेरा भी हाथ पांव है, मेरा भी सब कुछ है, मैं भी मेहनत कर सकती हैं। इस दुनिया में आपको एक दूसरे को देखकर जलन नहीं है, बल्कि एक दूसरे को देखकर आपको भी मेहनत करना है। कामयाबी आपको भी मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर वह कौन सा इंसान है जिसके कारण हमारी बर्बादी का रास्ता खुल रहे हैं और तरक्की का रास्ता बंद पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, तुमने बहुत सारे मित्र को अपना मान रहे हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मित्र हैं जो बहुत जलनघर है, जो अंदर से बहुत आपकी खुशियों की प्रति टूटा हुआ है, लेकिन उसकी अंदर की बातों को आप जान नहीं पा रहे हैं। हकीकत में वह आपकी खुशियों से कितना संतुष्ट है और कितना किसको जलन हो रहा है, यह चीज आपको मालूम अभी भी नहीं है। लेकिन मुझे तो इतना लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी आपकी खुशियों से चल रहा है। अगर इन लोगों की धारा को पहचान नहीं करेंगे, इन लोगों की असलियत पहचान नहीं करेंगे, तो आज शाम 5:40 बजे यह लोग विश्वासघात कर सकते हैं। यह लोग आपकी जमीन तब भी लूट सकता है
यह आपकी दौलत को भी अपनी तरफ कर सकता है, आपकी संपत्ति को भी धोखे से छीन सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो इतना विश्वास करते हैं कि हम सोचते हैं कि वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, और वह जो भी कुछ कहते हैं हम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आज शाम 5:40 बजे आपकी कुंडली संकेत दे रहा है कि तुम्हारे साथ बड़ा धोखा होगा। उन्हीं लोगों से होगा जो आपके मित्र में छुपा हुआ है, जिससे आप मित्रता अब भी निभा रहे हैं, चाहे कई जन्मों से निभा रहे हैं। लेकिन तुम किसी भी तरह से उनके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि आज तक विश्वास किया तो उन्होंने आपके साथ दिया, लेकिन वह अब आपके लिए बदल चुका है। वह तुम्हारी खुशियों पर नजर रख रहा है, वह तुम्हारी संपत्ति को अपनी तरफ करना चाहता है। अब वह चाहता है कि एक झूठी सिग्नेचर आपसे करवा लूं और आपकी जमीन को अपनी तरफ अंदर ही अंदर कर लो। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, गुरु जी की बातों को यकीन करना है कि अब तुम्हें किसी मित्रता पर विश्वास नहीं करनी है। और कोई कहे कि आप यहां पर हस्ताक्षर कर दें, तो आपको कहना है कि मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर आपके हस्ताक्षर करने से दूर चले जाना है। कोई कहे कि आपको इतना लाभ मिलने वाला है, कोई कितना भी लालच दे और हस्ताक्षर करने की उम्मीद करें, तो आपको लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है, वरना आपका सारा जमीन इधर से उधर हो सकता है, संपत्ति इधर से उधर हो सकता है, किसी औरों का नाम हो सकता है। हां दोस्तों, मित्रता कभी कभी हमें बहुत तकलीफ ही देते हैं, और कभी कभी तो हमारी आजमाया बाहर संपत्ति को ही लेकर चले जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुजी आपको सचेत कर रहे हैं कि वह लोग इस वक्त आपको लालच देने वाले हैं, उनसे भी बचकर रहे। कुछ लोग जहां पर आप काम कर रहे हैं, अगर कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ लोग इस प्रकार की धोखे कर सकता है, तो आप संभाल कर रहे। अब मैं बात करेंगे कि तुम जीवन में हर बार अपने मेहनत से कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, हर बार तुम्हें असफलता क्यों मिलता है, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है। हर किसी के जीवन में यह समस्या होते हैं, लेकिन इसका मुख्य वजह होते हैं आपके घर की ऊर्जा। हां दोस्तों, घर की अगर ऊर्जा अच्छी हो तो घर में तरक्की भी होते हैं और घर के लोग सुरक्षित भी रहते हैं, हमारा मेहनत भी कामयाब होते हैं, हम जीवन में सफल भी होते हैं। लेकिन अगर हमारे घर की ही ऊर्जा दूषित हो, हमारे घर में ऊर्जा गलत फैली हुई हो, तो दोस्तों इसे हम जीवन में कितना ही मेहनत कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जो फल मिलेगा वह सुनने के बराबर मिलेगा। और मैं जानता हूं कि आपके घर में बहुत दिनों से अच्छी ऊर्जाओं की कमी है, आपके घर में गलत ऊर्जा अभी भी समाहित है, जिसकी वजह से कभी कभी आपके घर में लड़ाइयां उत्पन्न हो जाते हैं, और कभी कभी तो आपकी मेहनत का परिणाम भी तुम्हें नहीं मिलता। घर में यहां तक कि धन की बरकत भी नहीं हो रहा है और उल्टा जीवन में तकलीफ मिल रही है। आप चाहते हैं कि घर में धन दौलत की वर्षा हो और सफलता एक छोटी सी प्रयास से मिल जाए, तो इसके लिए आपको अब अपने घर को सुरक्षित करना है। कई बार होता है कि हमारे घर सुरक्षित ना होने के कारण, घर में अच्छी ऊर्जा ना होने के कारण माता लक्ष्मी भी हमारे घर के मुख्य द्वार से ही लौटकर चले जाते हैं। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हर बदलाव, हर सफलता, हर खुशियां माता लक्ष्मी के ही कारण जीवन में संभव होता है, और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी ही आपसे नाराज रहे, यह आपके लिए सबसे भारी दिक्कत है और हमारी असफलता का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो सबसे पहले आपको अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस घर में गंदगी होता है वहीं पर माता लक्ष्मी आने से इनकार कर देते हैं, और वहीं पर अच्छी ऊर्जा खत्म हो जाती है और गलत ऊर्जा समाहित हो जाती है। ये कहीं ना कहीं आपके घर वालों की लापरवाही से होता है, महिलाओं की लापरवाही से होता है। अब आप अगर अपने घर में उन्नति चाहते हैं, तो ऐसे में आपके घर की सुरक्षा का ध्यान रखना ही आपके लिए सबसे बड़ी उपाय होगी। आप अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखें और रोजाना साफ सुथरा घर को करते रहे। यहां तक कि अगर आपके घर में कोई मंदिर है तो उसका भी सुरक्षा का ध्यान रखें। कई बार होते हैं कि कुछ लोग अपने घर में अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपने घर की झाड़ू पोछा का ध्यान रखते हैं, लेकिन मंदिरों में कोई साफ सफाई कई दिनों तक नहीं करते हैं। यही चीजों के कारण इंसानों के जीवन में कई दिनों तक बदलाव संभव नहीं हो पाते हैं।
और यही से इंसानों की जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें शुरू होती हैं। तो आज के बाद आपके दोस्तों क्या करना है कि घर की सुरक्षा का ध्यान रखना है। कई बार इंसान दोस्तों घर की सुरक्षा तो कर देते हैं, माता लक्ष्मी तो आ जाते हैं, लेकिन मच्छर लक्ष्मी दिखती नहीं है। तो दोस्तों घर में माता लक्ष्मी टिकना भी चाहिए। कई बार इंसान दोस्तों दिन भर अपने घर की सुरक्षा रखते हैं और रात होती ही अपने घर की मुख्य द्वार पर चप्पल जूते रख देते हैं, लेकिन यह इंसानों की सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। उनके जीवन के लिए हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, ताकि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह वहीं से निकल जाए। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रहते हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते हैं, पूरी शक्तियों का ऊर्जा प्रवेश करते हैं। अगर घर के मुख्य द्वार साफ सुथरा हो और चमकदार हो, बिना खरोच का हो, तो माता लक्ष्मी वहां पर अवश्य ही आते हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखें कि घर में कांटेदार पौधा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग घर की साफ सुथरा का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन घर में कांटेदार पौधे लगाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय की जिसे घर में रहने से माता लक्ष्मी नहीं आते हैं। घर में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, बबूल, नागफनी, मदार कभी नहीं रखने चाहिए। ये घर में कलह, बीमारी और कर्ज बढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, पर उसे शाम को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। रात में तुलसी के नीचे दीपक जलाना बंद कर दो, क्योंकि इससे पितृदोष बढ़ता है। घर के अंदर मनी प्लांट हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में रखो और उसकी बेल को कभी नीचे नहीं लटकने देना, ऊपर की ओर बढ़ने देना चाहिए। नीचे लटकने से धन नीचे गिरता है। मनी प्लांट को कभी सूखने मत दो, सूख जाए तो तुरंत बदल दो। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटा शीशा, टूटी कुर्सी, टूटा बेड, खराब घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। ये सब राहु केतु की सेना है जो घर की ऊर्जा को खा जाते हैं। खराब घड़ी को दीवार पर टांग कर रखने से समय रुक जाता है, तरक्की रुक जाती है। टूटा शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा को 7 गुना बढ़ा देता है। हर 3 महीने में घर का पूरा ऑडिट करो और जो चीज टूटी है उसे या तो ठीक करो या बाहर फेंक दो। अब बात करेंगे कि आपके घर में क्या वह चीज है जो रखनी चाहिए, जो रहने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में तिजोरी या लॉकर रखो, पर उसका मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। तिजोरी के ऊपर कभी भारी सामान मत रखो। तिजोरी में एक चांदी का सिक्का, एक स्फटिक का टुकड़ा और 5 कौड़ियां जरूर रखो। तिजोरी को कभी खाली मत छोड़ो, हमेशा थोड़ा सा पैसा या सोने चांदी का कोई टुकड़ा रखो। तिजोरी के सामने लाल रंग का बल्ब जलाओ, पीला या सफेद नहीं। घर में किचन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अन्न और धन की ऊर्जा बनती है। किचन हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए। गैस का चूल्हा हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाओ। किचन में काले रंग का कुछ भी नहीं होना चाहिए, काला ग्रेनाइट भी नहीं। किचन में रोज सुबह शाम हल्दी केसर का तिलक लगाओ और एक लौंग जलाकर उसकी खुशबू पूरे घर में फैलाओ। किचन में नमक का डिब्बा कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ढक्कन बंद रखो। रात को बर्तन धोकर साफ करके सोना चाहिए। गंदे बर्तन छोड़ने से लक्ष्मी रुष्ट होती है। घर में पूजा घर उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए, पर कभी भी शौचालय के नीचे या ऊपर नहीं। पूजा घर में मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा ऊंचा रखो। पूजा घर में टूटे हुए शिवलिंग, गणेश जी या कोई भी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। पूजा करते समय पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए। पूजा घर के सामने कभी आईना नहीं लगाना चाहिए, इससे लक्ष्मी लौट जाती है। रोज सुबह शाम घंटी जरूर बजाओ, घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को भगाती है। इन सब बातों का पालन करोगे तो घर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि नकारात्मक शक्तियां दूर से ही भाग जाएंगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करने आएंगी। यह कोई जादू नहीं, यह शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य है, जिसे सदियों से सेठ साहूकार अपनाते आए हैं और आज भी उनके घरों में धन की बरसात होती है। बस मन में श्रद्धा रखो और नियमितता बनाए रखो, फिर देखो कैसे घर स्वर्ग बन जाता है।